अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक बेसिकली होगा कि थिंग्स टू नो इन क्रिप्टो मार्केट। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर पता होनी चाहिए जब भी हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर होने वाले हो या एंटर हो रहे हो, तो हमें आइडिया होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, ठीक है? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वैसे आज मार्केट इतनी कोई ख़ास जो है वो उसने कोई मूवमेंट दिखाई नहीं है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि आज के पॉसिबल मतलब आज कैंडल क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 22,000 पे अगर हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो तकरीबन 22,500 या 22,700 तक जो है वो मार्केट चली जाए। फिर उसके बाद वहाँ से अगर वो टर्नओवर करती है और रिवर्स आती है, तो वो एक अलग मैटर होगा। सबसे पहले हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये समझेंगे कि एंटर होने से पहले हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है? एंटर होने से पहले क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमारे पास उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। हमें ब्लॉकचेन के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, उसके बिहाफ पर ऑल्ट कॉइन कैसे वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए हमें काफ़ी हद तक जो है वो पढ़ना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। बेशक ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ एक ही कोई इंडिविजुअल मतलब चीज़ के बारे में पढ़ें। हम स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले हमें ब्लॉकचेन समझनी है कि ब्लॉकचेन क्या है और ये किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है ना? इसके फ़ायदे क्या है और ये आगे इन फ्यूचर के अंदर ये क्या बेनिफिट्स दे सकती है लोगों को, ठीक है ना? उसके बाद जो है वो बिटकॉइन है, वो इन फ्यूचर के अंदर क्या जो है वो लोगों को बेनिफिट्स दे सकता है, मतलब अ, बिटकॉइन को लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं। जैसे कि आज हम गोल्ड को, सिल्वर को और डॉलर को किस नज़रिए से देखते हैं, तो उसी के कंपैरिज़न में हमें ये देखना है कि फ्यूचर में बिटकॉइन की क्या यूज़ केसेस होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए ना, कि जिससे हमें पता लगे कि हमारे पा हम इतना एजुकेट हुए हुए हों कि हमें क्रिप्टो मार्केट के जब अंदर एंटर हो, तो हम उसमें जाने के बाद पैनिक ना हो जाएँ, मतलब परेशान ना हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो मतलब इतनी पैनिकिंग ना हो हमारे पास, ठीक है? फर्स्ट तो ये, ठीक है? ये सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने एंटर होने के बाद डिसाइड करना है कि आपने गैम्बलिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं गैम्बलर्स और एक होते हैं इन्वेस्टर्स। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या बनना है, ठीक है? गैम्बलर्स वो होते हैं जो शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, गैम्बलर्स उसे कहते हैं, ठीक है? और इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म का सोचे, मतलब अपना पैसा लगाने के बाद उसको भूल जाए और उसको एक पर्टिकुलर जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 6 महीने में, 8 महीने में, साल में उसको उसके बाद देखे, उसको कहते हैं इन्वेस्टर्स। गैम्बलिंग क्या होती है कि आपने जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर कुछ पैसे लगाए, उसके बाद आपने उसके अंदर प्रॉफिट निकाला और आप बाहर आ गए, ठीक है? गैम्बलिंग ये होती है। और इन्वेस्टमेंट का असूल ये है कि इन्वेस्टमेंट को एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं कि यार मैंने अभी अपनी मेरे पास अपने कुछ अपने पैसे थे और वो पैसे थे कि जो अगर चले भी जाते तो मुझे गम ना होता। मतलब उस पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है वो अपनी सारी जमा पूँजी जो है वो जोड़ के सारी लगा दी। ऐसा नहीं करना, वरना हमेशा ज़िंदगी में हमेशा आपका लॉस होगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप वो अपना पैसा यूज़ करें, अपना वो पैसा यूज़ करें कि जो आपको पता हो कि यार ये अगर मेरा पैसा चला भी जाएगा, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वो पैसा इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है ना? और मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगा रहा हूँ, मैं लंबी सोच रख के लगा रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं जो है ₹100 का बिटकॉइन खरीदता हूँ, तो मुझे ये आइडिया होगा कि यार 1 साल के अंदर ₹100 मेरे ₹200 या ₹300 बन जाएँगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना खरीदते हैं बिटकॉइन को। 0.1% खरीदते हैं, 0.2% खरीदते हैं या एग्ज़ैक्टली 1% खरीदते हैं, 2% खरीदते हैं, ये डिपेंड करता है। या तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप हर मंथ सिर्फ़ ₹5,000 का बिटकॉइन, ओनली ₹5,000 का या ₹3,000 का जो भी आपका पॉकेट साइज़ है, उस हिसाब का बिटकॉइन आप हर मंथ अपनी सेविंग्स में से या अपनी जो भी आपकी जो है वो सैलरी है या कुछ भी है, उसमें से आप खरीद कर अपना पास रखना शुरू कर दें। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा और 110% मैं श्योर हूँ कि आने वाले कोई 1 साल में, 1.5 साल में ये आपको प्रॉफ़िट ही देकर जाएगा। क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और माशाल्लाह से लोग
और आ रहे हैं इसमें। अभी तो तकरीबन 3-4% दुनिया के लोगों को जो है वो पता लगा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और $1 ट्रिलियन की मार्केट है ये, ठीक है ना? अभी $1 ट्रिलियन की मार्केट चल रही है। तो आप सिर्फ़ ये सोचिए कि दुनिया के 10 या 20% लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो ये मार्केट कहाँ जाएगी और किस तरफ जाएगी? तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, लेकिन ये है कि इसमें सही तरीके से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने वालों को ही प्रॉफ़िट होता है, वरना अगर गैम्बलिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको अपना लॉसेस जो है वो आपको आपको लॉसेस ही मिलेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर हम आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा ये है कि हमारी रिसर्च, मतलब किसी कोई भी चीज़ खरीदने से पहले क्रिप्टो के अंदर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट करके रखना है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपने ये देखना है कि मेरी रिसर्च क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रिसर्च क्या है, मैंने कितनी रिसर्च की हुई है, ये मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ खत्म हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था 2012 में, 2015 में, मतलब ये पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए बिटकॉइन की। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन हो या चाहे इथेरियम हो, ठीक है ना? इथेरियम है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसकी प्राइस चल रही है, वो चल रही है $1540, ठीक है ना? $1540 चल रही है, ठीक है ना? इसने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था, वो बनाया था इसने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल 4200 के करीब आई गेस, मुझे याद आ रहा है। जी, ये देखें, ये इसने कोई 4800 के करीब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। 4800 समथिंग के करीब, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी ऑल्ट कॉइन खरीद रहे हैं, बिटकॉइन खरीद रहे हैं, इथेरियम खरीद रहे हैं या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कॉइन खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में रिसर्च किए बिना आपने वो कॉइन में हाथ नहीं डालना, वरना आप नुकसान कर जाएँगे। उसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, और रिसर्च का सिंपल असूल यही है, कोई भी कॉइन जो है वो खरीदने से पहले, ये आप कॉइन मार्केट कैप में आ गए, ठीक है? कॉइन मार्केट कैप के अंदर आ गए आप। आपने कॉइन मार्केट कैप के अंदर वो कॉइन लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सर्च करता हूँ, 1 सेकंड। अभी मुझे सर्च करना है रेन कॉइन, ठीक है? अब मैं यहाँ पर रेन कॉइन देख लेता हूँ। या तो ये स्टेफिन देख लेते हैं, स्टेफिन जीएमटी, ठीक है ना? जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। यहाँ पर सारी उसकी डिटेल आ जाएगी कि कॉइन का मार्केट कैप क्या है, अभी क्या चल रहा है, देखिए कितने परसेंट ऊपर गया हुआ है, बिटकॉइन के कंपैरिज़न क्या प्राइस है, इथेरियम के कंपैरिज़न क्या प्राइस है, ठीक है ना? 24 घंटों के अंदर ये 0.44 जो है वो हो गया है, ठीक है ना? रैंक पर 135 है, ठीक है ना? और बीएनबी स्मार्ट चेन पर है ये, ठीक है? इसमें सारी ये देखिए मार्केट कैप इसका 266 आ रहा है इसका, ठीक है ना? और वॉल्यूम जो है वो इसका ये आ रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इसकी ये आ रही है, मतलब सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरी रिसर्च करने के उसके बाद इसकी ट्विटर पे कम्युनिटी होती है, उसको फॉलो करके सारी रिसर्च करने के बाद अपना हार्ड अर्न मनी आपने इसमें इन्वेस्ट करना है। और वो आपने पैसा इन्वेस्ट करना है कि जो अगर आपका चला भी जाता है तो आपको बिल्कुल भी जो है वो अफ़सोस ना हो कि यार मेरे पैसे चले गए, ठीक है? ये आपने मेक श्योर करना है। बस ये आज का मेन वीडियो का पर्पस यही था कि आपको मतलब वो चीज़ें बताई जाए क्रिप्टो मार्केट के बारे में जो कंपल्सरी है, मतलब कुछ भी करने से पहले वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। सो आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।